इंडिया डिफेंस डील्स, रसिया या यूएसए, जाने दोनों देशों में किस सुपर पावर से ज्यादा हथियार खरीदता है भारत। अब सवाल यह उठता है कि रूस और अमेरिका दोनों सुपर पावर हैं, दोनों से भारत के बहुत अच्छे रिश्ते हैं। रूस भारत के उस दौर का साथी है जब अमेरिका हमारे खिलाफ था। आज अमेरिका भी भारत से अच्छे रिश्ते चाहता है। ऐसे में भारत रूस और अमेरिका में से किससे ज्यादा हथियार खरीदता है, आइए आपको बताते हैं। लेकिन उससे पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और हाँ, वीडियो को तो जरूर लाइक कीजिएगा। हु इज इंडियाज बिगेस्ट वेपन सप्लायर? रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पिछले सोमवार को भारत के दौरे पर थे। इसी दौरान भारत और रूस के बीच कई अहम डील पर सिग्नेचर हुए, जिसमें S-400 एयर डिफेंस सिस्टम असॉल्ट राइफल की डील शामिल है। लेकिन भारत की रूस के साथ इस डील से अमेरिका बहुत परेशान है। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत के 86% वेपन्स रूसी मूल के हैं। जब लद्दाख में भारतीय सेना और चीनी सेनाएं आमने सामने आ गई थी, उस वक्त भी भारत काफी हद तक रूसी मूल के हथियारों पर निर्भर था। साल 2014 से लेकर अब तक भारत के 55% डिफेंस इंपोर्ट्स रूस से आए हैं। समीर लालवानी द्वारा तैयार किए गए न्यू स्टिम्सन सेंटर वर्किंग पेपर के मुताबिक इंडियन आर्मी 86% से ज्यादा रशियन मेड वेपन्स का इस्तेमाल कर रही है। नौसेना के लिए यह 41% से भी अधिक है, जबकि इंडियन एयरफोर्स 2/3 वेपन्स रशियन मेड का इस्तेमाल करती है। एशिया का सीनियर फेलो लालवानी कहते हैं कि रूसी मूल के प्रणालियों पर भारत की निर्भरता सबसे ज्यादा है, यहाँ तक कि वायुसेना और नौसेना में भी, वो भी ऐसे समय पर जब भारत बड़े स्तर के स्ट्राइक प्लेटफॉर्म पर फोकस है। चूंकि इन प्रणालियों का कार्यकाल बहुत लंबा होता है, इसलिए निर्भरता बनी रहेगी। स्टॉकहोम स्थित सिप्री के डाटा से पता चलता है कि 2014 में मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद भी रसिया ही भारत का नंबर 1 डिफेंस सप्लायर है। उसने भारत को 9.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर के हथियारों का निर्यात किया है। इसी अवधि में भारत को 2.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर के डिफेंस सप्लाई के साथ अमेरिका दूसरे नंबर पर है। वहीं अमेरिका के डिफेंस सिक्योरिटी कॉर्पोरेशन एजेंसी DSCA के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप सरकार के अंतिम साल में अमेरिका से भारत की वेपन्स परचेज 6.2 मिलियन डॉलर से बढ़कर 3.4 बिलियन डॉलर हो गई। हिस्टोरिकल सेल्स बुक 2020 के एडिशन के अनुसार भारत ने 2017 में 754 मिलियन डॉलर, 2018 में 282 मिलियन डॉलर के हथियार खरीदे। 1950 से लेकर 2020 के बीच विदेशी सैन्य बिक्री FMS के श्रेणी के तहत भारत ने 12.8 बिलियन डॉलर के अमेरिकन वेपन परचेज किया। सिप्री डाटाबेस के अनुसार साल 2000 के बाद से भारत का टोटल डिफेंस इंपोर्ट का 2/3 से अधिक रसिया से आया है, जो 51 बिलियन अमेरिकी डॉलर है, जबकि इसी अवधि में अमेरिका से 3.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर के डिफेंस सप्लाई की है। जून 2020 में डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने रसिया से 2.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर के 21 MiG-29, 12 सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमानों को परचेज करने के प्रस्तावों को मंजूरी देने के बाद मॉस्को का दौरा किया था। अब ये समझते हैं कि भारत ने रूस से कौन कौन से हथियार लिए। भारत का इकलौता एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रमादित्य और इकलौती न्यूक्लियर सबमरीन चक्र-2 रूस से है। T-90 और T-72 टैंक भी रूस से भारत ने लिए हैं। भारत के सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान भी रशियन मेड है। भारत की न्यूक्लियर सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस भी भारत और रूस ने मिलकर बनाई है। चलिए अब ये समझते हैं कि अमेरिका से भारत ने क्या क्या हथियार लिए। अमेरिका के कई हथियार भारतीय सेना में अपनी सर्विस दे रहे हैं, लेकिन रूस के हथियारों की तुलना में इनकी संख्या बहुत कम है। अपाचे और चीनूक हेलीकॉप्टर्स अमेरिका से भारत ने खरीदे हैं। M777 हॉविट्जर गन भारत को अमेरिका ने दिया है। वहीं बोइंग C-17 और C-130J भारतीय एयरफोर्स की रीढ़ की हड्डी है, जो उसने अमेरिका से लिए हैं। 4 P-81 सबमरीन हंटर एयरक्राफ्ट भी नेवी को मिलने वाले हैं, जो अमेरिका से लिए गए हैं। आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। देखने के लिए आप सभी को थैंक यू। लेकिन हाँ, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। थैंक यू ऑल।